संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, हम पहुंचे हैं आज कोर्ट में। बार संघ अध्यक्ष सुनील बेनीवाल हमारे सामने हैं। दोस्तों, आज तहसीलदार को लेकर जो है एक विवाद हुआ था, एक प्रकरण जिस प्रकार से 15:45 के लगभग जो गोकसी के घटना में गिरफ्तारियां की गई है, उनको लेकर पेचीदा मामला है। उनको लेकर आज प्रदर्शन किया गया है, प्रोटेस्ट किया गया है बार संघ की तरफ से। तो जानते हैं सुनील जी से। सुनील जी, क्या मामला था आज ये? नमस्कार अनिल जी। मामला ये था कि ये गांधी प्रकरण चल रहा है, इसमें काफ़ी गिरफ्तारियां हुई है। जैसे 107-51 में भी काफ़ी सारे मुलजिमों को अरेस्ट किया जा चुका है। तो समस्या ये थी कि एक तो मुलजिमों के परिजनों को ये सूचना नहीं हो रही है कि उनके रिश्तेदार हैं, उनके जो घरवाले हैं, उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। उनको प्रॉपर एज पर कानून उनको सूचना होनी चाहिए कि भी आपका ये आदमी है, ये आपका ये घरवाला है, तो ये अरेस्ट है, इस मामले में अरेस्ट है, यहाँ पे है, और इसको हम इस मामले में गिरफ्तार किया है। तो एक तो ये समस्या थी। दूसरी, तस्दीकशुदा जमानत के ऑर्डर कर रखे हैं या ऑर्डर कर रहे हैं, तो उसमें हैसियत प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। तो हैसियत प्रमाण पत्र जारी करवाने के लिए तहसीलदार जी को यहाँ होना चाहिए, लेकिन वो वहाँ ड्यूटी में है। तो हम तहसीलदार जी के सामने हमारी यही मांग थी कि आप अगर ड्यूटी पे हो तो आपका कोई प्रतिनिधि, नायब जी है और है, उनको नियुक्त किया जाए कि वह हैसियत प्रमाण पत्र जारी करे ताकि लोगों को तकलीफ ना हो और उन्हें समय पर न्याय मिल सके। तो आज बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद द्वारा नौर में भी ज्ञापन दिया गया था और यही मामला लगभग उठा था। और हैसियत प्रमाण पत्र की जहाँ तक बात आ रही है, 1 लाख की हैसियत प्रमाण पत्र की मांग की जा रही है इसको लेकर, जमानत को लेकर। तो क्या ये जायज़ है? क्या ये फिर जमानत नहीं होने जैसा नहीं है? देखो अनिल जी, इसमें प्रोसीडिंग होती है। तो 751 में सुप्रीम कोर्ट के ये आदेश हैं, रूलिंग भी है ऐसी कि आप उसके निजी मुचलके भी उसको छोड़ सकते हो। ये कोई हैसियतशुदा तस्दीकशुदा जमानत की कहीं कोई शर्त नहीं है। ये कोई म्यूचुअल फंड है, कोई आतन अपराधी है, उसी के लिए लगा सकते हैं। तो हमने तहसीलदार जी से बाबत बात की है, तो उन्होंने कहा मैं उच्च अधिकारियों से बात करके और इसका सॉर्ट आउट करूँगा। और हम चाहते हैं कि वो इस बात पे हमारे अमल करके और सीधी जमानत है वो उस पर जमानत मुचल के मुलजिमों को छोड़ दें। आप वरिष्ठ अधिवक्ता है और जानते हैं पूरे मामले को, प्रकरण को भी। 307 इसमें लगाई जा रही है, क्या 307 इसमें बनती है? देखो, वो तो ट्रायल का है। जो मुकदमे दर्ज हुए 307 में FIR हुई है, तो चोटें लगी बता रहे हैं। थाना अधिकारी भिरानी को भी लगी है और अधिकारियों को भी लगी है, ग्रामीणों को भी लगी है। तो 307 में वो तो तफ्तीश की बात है, 307 बनती है कि नहीं बनती, उसका ट्रायल भी चलेगा। तो आज कुछ नहीं कह सकते कि FIR तो हो सकती है। तो आगे की क्या कार्रवाई है बार संघ की? देखो, बार संघ तो मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं बार संघ भादरा की तरफ से व्यक्तिगत रूप से कि क्षेत्र के लोगों को कि इस मामले में शांति बनाए रखें, किसी प्रकार की पैनिक ना हो। और ये अपने क्षेत्र का मामला है और इसी में अपनी भलाई है कि इसे आराम से सही तरीके से सॉर्ट आउट किया जाए। और प्रशासन से भी मेरी ये गुंजारिश है कि वो भी इसमें सभी को कोऑपरेट करे, मुलजिमों को भी ये ना हो कि उनके अधिकारों से वंचित करें। अगर 107-51 में जमानत है तो उनकी तस्दीक करें, जमानत के लिए वेट करवाए, ये गलत बात है। ये मैंने बात है ना जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। तो दोस्तों, आपका ये थे बार संघ अध्यक्ष सुनील जी बेनीवाल। और दोस्तों, वरिष्ठ अधिवक्ता भादरा के हमारे सामने और भी बैठे हैं। योगेश जी से हम जानते हैं। योगेश जी नमस्कार। जी नमस्कार। योगेश जी, क्या कहेंगे आप इस प्रकरण पर? देखिए, जहाँ तक 107-16-51 का प्रश्न है, उस मामले को हमने प्रोटेस्ट किया था तहसीलदार जी के सामने। हमने ये कहा था कि जो आपने शर्तें जो हैं, ये 1 लाख रुपए की तस्दीकशुदा जमानत का, ये गलत है। क्योंकि यहाँ तक कि हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट भी है, वो भी इतनी हार्ड जो मुचलके हैं वो भी नहीं मांगती है। तो ये जो सिस्टम है, एक ये कह सकते हैं कि ये अधिकारों से वंचित करने वाली बात है और ज़बरदस्ती जेल में रखने वाली बात है। तो हमारा तो प्रशासन और जो मजिस्ट्रेट हैं उनसे यही है कि कानून की पालना की जाए और सबके संवैधानिक अधिकार है उनके बारे में उनको बताया जाए। और जो प्रोसेस जैसे ये बनाने का है हैसियत प्रमाण पत्र, तो उसकी जो प्रक्रिया है उसको करने में सहयोग करके उनको जो लोग बनवा रहे हैं उनको बना के दिया जाए, ताकि जमानत का प्रोसेस हो सके, ताकि लोगों को अनावश्यक नहीं हो। वरना इस तरीके से यदि किया जाएगा तो जनता के बीच में गलत संदेश जाएगा और जनता के बीच में ये होगा कि ये विमर्श किया जा रहा है आंदोलनकारियों के साथ में। तो सबके सब अधिकार हैं, उनकी रक्षा करने के लिए तो वो सीट पर बैठे हैं और उन्हीं को कानून की जो प्रक्रिया है उसकी पालना के लिए हम बैठे हैं। तो वो भी एक प्रक्रिया है, उसमें बाधा नहीं डालें
और जो प्रक्रिया है उसकी पालना कानूनी तरीके से पालना की जाए। अच्छा, एक अंतिम सवाल योगेश जी मैं पूछूंगा, आज जो प्रोटेस्ट किया गया था तहसील में जाकर, किस स्तर पर किया गया था, कितनी संख्या में अधिवक्ता थे और क्या लगभग किया गया था? लगभग 40 से 50 की संख्या में जो अधिवक्ता थे, बार संघ के थे, अध्यक्ष जी भी हमारे साथ थे। हमारा प्रोटेस्ट तो यही था कि संवैधानिक जो प्रक्रिया है उसको अपनाया जाए, उसको जो एक मामले में चलती है, जो किसी के राइट हैं वो राइट्स हैं उनकी पालना उनको बताया जाए और संवैधानिक जो लॉ प्रोसीजर ऑफ लॉ है उसकी पालना की जाए। तो क्या तहसीलदार महोदय ने आपसे बात की? बात की, उन्होंने कहा कि मैं जो जमानत मुचलकों की, जहाँ तक बात 1 लाख रुपए की, तो उसके मामले में मैं जो जिला कलेक्टर हैं उनसे मैं बात करूँगा। और जहाँ तक हैसियत प्रमाण पत्र की बात है तो उन्होंने तुरंत आदेश दिए कि ये रोके नहीं जाएँ और तुरंत जारी करके दिए जाएँ। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी आपका। तो दोस्तों, ये हम बार संघ अध्यक्ष और बार संघ के अन्य अधिवक्ताओं से हमने इस विषय में बात की और उन्होंने क्लियर किया कि जिस प्रकार से स्थिति पेचीदा है हैसियत प्रमाण पत्र को लेकर, उसकी राशि जो है वो बहुत ज़्यादा रखी गई है। तो इसी के साथ दोस्तों, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।